मेरा नाम है जी मनोहर लाल वर्मा। ऐसा है जी, आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त को इन्होंने ऐलान भी किया था कि हम 2 स्लैब लाएंगे। ऐलान तो बहुत करते हैं, लेकिन इन्होंने कार्य रूप दे दिया। इससे हम बाजार वालों को बड़ी राहत मिलेगी, कस्टमर को बड़ी राहत मिलेगी। क्यों कि 33 चीजों पे तो बिल्कुल ही हटा दिया गया है। अब दुकानदार भाई, माफ करना, मेरे जैसा कोई गलत हो, मैं दूसरों को क्यों कहूँ, वो अगर कस्टमर को, ग्राहक को वो फायदा नहीं देता तो वो घटिया बना है उस दुकानदार का। होगा तो अपना क्या मैं पे जो जीएसटी था पहले कितना था, कितना ऐसा जी, हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स पे पहले 28% था जी, टीवी पे, फ्रिज पे, इन आइटमों पे 28% था। और जो ये जूसर, मिक्सर या कूलर है कंपनियों के, उस पे 18%। अब इस पे हो गया जी 18%। फ्रिज, एलईडी वगैरह जो 28% में थे जी, 18% हो गया है। इस वजह से हम पिछले 4 दिनों से, ये तो आज से लागू हुआ है ना जी, 4 दिनों से हम ग्राहकों को 2 से 3 हजार रुपए का फायदा फ्रिजों में दे रहे हैं। उन पे एहसान नहीं कर रहे जो एसटी वापस आएगी। जीएसटी जो लागू किया 8 साल पहले, तो काम धंधों पर असर पड़ा था, कम हुआ था? ऐसा जी, जिस समय जीएसटी लागू हुआ हमने हड़तालें की, ठीक, लेकिन मैं हरियाणा व्यापार मंडल का जनरल सेक्रेटरी था, अनिल भाटिया जी होते जब पूरे हड़ताल की, लेकिन हमें 3 महीने बाद पता लगा कि ये जीएसटी जो है हमारे भविष्य के लिए बहुत अच्छी है। मेन बात तो एक, हमारे जैसों के जो बच्चे जवान हो चुके हैं, जब आपको जिन्होंने कारोबार संभाले हैं, नेबर और 45 साल का है, कोई 40 का, 30 का, ये बड़े लापरवाह थे हर एक के खबर। जीएसटी लगने से एक एक चीज काउंटिंग में आ गई। ऑनलाइन हाँ, सीरियल नंबर कौन सा है, कहाँ से गया, कहाँ से आया, उसके अलावा जीएसटी देते रहे। तो जीएसटी के हिसाब से क्या हुआ, जैसे कोरोना का या कोविड का वक्त आया तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया हमें भी नहीं पता था। एक दिन मुझे भी नहीं पता था, मुझे 3 लाख की जरूरत थी। मेरे बेटे ने कहा, डैडी आपके नाम के 20 लाख रुपए आए हुए हैं बैंक में। मगर बेटे किस चीज के? कहते जो जितनी जीएसटी पे करता रहा है व्यापारी, और उन व्यापारियों को जो नुकसान हुआ है उसके रूप को उनको पैसा दिया जा रहा है बैंक में। यहाँ हमारे रोहतक के अंदर मेरे ही बाजार में किसी का करोड़ भी आया है, अकॉर्डिंग टू जिसने जीएसटी दी थी। और उसमें ब्याज क्या लगी जी? 4.5%। और वो भी सालाना किस्तों में पेमेंट देनी। तो जीएसटी का कितना फायदा हुआ जी? तो मतलब नहीं तो हमें कईयों के आगे हाथ जोड़ना। हाँ जी, बचत होगी, है, बचत होगी। हाँ, बचत होगी, इज्जत बनी है। एक बात वो कह रहे हैं, स्वदेशी बेचो, स्वदेशी पहनो, स्वदेशी खाओ, स्वदेशी, क्या ये सही है? विदेशी का जो अब हावी हो रहा है बाजार। एक मिनट, थोड़ी, प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि अपना स्वदेशी अपनाओ, हाँ, स्वदेशी बनाओ। हाँ, उसको किस तरह देख रहे हैं? उसके बारे में बात ये है कि इस चीज के लिए कई फायदे हैं। जो हमारे बेटे गलत रास्तों पे गए हुए उनको वर्कर ज्यादा को काम ज्यादा मिलेगा, ठीक है। एक, आप मुझसे ज्यादा जानते हैं, जो विदेशी कंपनियां हैं, हाँ, सामान बेच रही है, हाँ, क्या आप लोग उनका सामान बेचना बंद कर देंगे? विदेशियों का हाँ। जो सरकार की तरफ से आया हुआ है वो तो बेचेंगे। विदेशी तो बहुत सारे एफडीआई के तहत ऐसा जी, वो उसमें बताता हूँ मैं आपको। इलेक्ट्रॉनिक नहीं सर, इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर बहुत कम असर पड़ेगा इसका। क्यों? इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं, वही तो कह रहा हूँ। वो जो है विदेशी कंपनियों का माल आता रहेगा। रीजन इलेक्ट्रॉनिक आइटम पे कह रहा हूँ मैं, ये नहीं कह रहा। 50 वैरायटी है, रेडीमेड भी है, जूते भी हैं, अपना बर्तन भी हैं। उसका रीजन है
उसका रीजन ये है कि अरबों की कंपनी है। देखो गीजरों की होगी, कैनिस्टर हो गया, ये हो गया, वो हो गया, सारी जैसे देसी कंपनी हाँ हाँ हाँ, ये सर संभव है मतलब सब देसी। ऐसा सर, माफ करना थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम उसके लिए नहीं है। ये जितनी कंपनी है, पैनासोनिक ने एक दर्जन में प्लान लगाया था अभी फ्रिज का, एक आधी कंपनी को छोड़ के इतनी अरबों की कंपनी है। जब स्वदेशी लगाएंगे, इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक में कम असर आता है, औरों पे काफी आएगा। इसके आइटम पे एसी का है, उनके हैं, ये नहीं है कि मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही, मैन्युफैक्चरिंग अरबों रुपए की रोहतक में ही हो रही है, रोहतक नहीं सारे हिंदुस्तान में। ये तुम्हारा झज्जर रहा, यही तो है आपका हमारे पास है। यहाँ पैनासोनिक का अब से नहीं 15 साल पहले प्लांट लगा था जी फ्रिज बनाने का, अब बंद कर दिया, अब पिछले 6 महीने से बंद किया है। इससे दुकानदारों को कोई फायदा नहीं होगा, दुकानदारों को सिर्फ कस्टमर को फायदा होगा, वो भी कंपनी रेट करेगी सेटिंग। जब गवर्नमेंट ने तो अपनी तरफ से कर दिया काम कस्टमर को फायदा करने के लिए, मगर कंपनियां क्या करती है, रेट बढ़ा देती है। अब जैसे पहले घी का 1 किलो का आया करता, बाद में 1 लीटर करा, अब 900 ml कर दिया, अब 750 ml का वो कर दिया 1 किलो वाली पैकिंग में। रेट बढ़ाते जा रहे हैं, पैकिंग घटाते जा रहे हैं। एक ऑनलाइन जो है वो छोटे दुकानदारों को ऑनलाइन मार कर रहा है। जो जीएसटी लगा था उससे काम धंधा बढ़ा था या कम हुआ? उसमें तो देखो अब कई साल की बात होगी, 5-6 साल की बात होगी, जीएसटी 8 साल हो गई जीएसटी लगी। अब तो इस बात का कोई मैटर नहीं बढ़ा था, नहीं बढ़ा था। हमारा लाइन ऑनलाइन ने बिल्कुल काम पीट दिया है। जब तक ये ऑनलाइन पे गवर्नमेंट का वो नहीं होगा, चलेगा। हमारी लाइन जैसे मैं मेडिकल शॉप है मेरी, रोहतक रेली रोड पे भारत मेडिकल सप्लाई कंपनी के नाम से, हमारी लाइन जो है डॉक्टरों के पीट दी है। हर छोटे मोटे डॉक्टरों के बाद दवाई की शॉप खुली है। किसी का नालायक भतीजा बैठा है, कोई मामा का छोरा, कोई चाचा का छोरा, कोई ताऊ का छोरा है, और किसी का रिश्तेदार नहीं है तो उसने किराए पे दे रखी है, मोटे किराए पे। आइटम दवाइयां भी ऐसी लिखती है जो सिर्फ उसके बाहर ही मिले। पहले जो टैक्स था वो जैसे आटे पे था, तो खाने पीने की सामान था, वो खत्म कर दिया है। वो कारें सस्ती होंगी। कार से आम आदमी को कार से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर कार 10,000 रुपये बढ़ा दो तो कार फ्री भी बिकनी है, कार बिकने का कारण ही है। अगर आज गवर्नमेंट ड्रोन बंद कर दे कार में देना बैंक वाले, तो टोल कितने बढ़ेंगे। अब ये देखो ना, अगर गवर्नमेंट कंपनियां बैंक वाले कार पे लोन देना बंद कर, 10% गाड़ी नहीं बिकेगी। जीएसटी पेट्रोल और वो डीजल उसके शामिल ही नहीं है जीएसटी। जीएसटी में शामिल नहीं है। तो इससे राहत मिलेगी कुछ? देखो अभी आज 22 तारीख है, 22 तारीख से गवर्नमेंट लागू किया है। ऐसा ऐसा दो दुकानदारों के पास पुराने रेट का माल है, वो तो कोई घटा के बेचेगा नहीं, कोई भी दुकानदार हो। जैसे हमारी मेडिकल की शॉप है, प्रिंट पे दवाइयाँ है, प्रिंट के हिसाब से बिकनी है। अब जो नए स्लैब के हिसाब से घट के रेट आएंगे, वो फायदा है गवर्नमेंट को। अभी टाइम लगेगा। टाइम लगेगा। हम अब उसका भी टैली कर रहे हैं। हमारे पास अभी ऑर्डर आए हैं और कुछ माल भी हमने दिया है, जैसे उसमें रेट में डाउन आया है, ये है ना, हम रेट इसके टैली कर देते हैं। ये कार्ड पहले 14 रुपये का था, अब इसकी दाम 13 रुपये आ रही है। और जैसे ये था, ये भी 14 का था। अभी हम जानकारी ले रहे हैं, कुछ जानकारी मिली है, कुछ जैसे होलसेलर से बात कर रहे हैं, ये कितने % है। इससे व्यापारी को और आम आदमी को राहत मिलेगी? 100% मिलेगी, 100% मिलेगी। तो जीएसटी लगा था 8 साल पहले, तो उसमें काम धंधे बढ़े थे या कम हुए? काम का क्या पता चलेगा, लेकिन रेट तो डाउन आ रहे हैं। कार्ड का काम तो कोरोना के बाद डाउन हुआ है, लेकिन अब रेट तो डाउन आए हैं, कुछ तो फर्क पड़ेगा, काम में फर्क पड़ेगा। और इसका अब जैसे ये था, ये पहले 250 कार्ड से पड़ गए, तो 350 छाप दो, रेट 1 रुपया कम था ये कार्ड का, 350 छाप दो। लोगों को राहत मिलेगी। अभी का बात है, ऑर्डर अभी लिखवा गए हैं, आज से लागू हुआ है। आज लागू है। एक स्वदेशी की भी बात करें, स्वदेशी को नाम है जी, स्वदेशी खरीदो, स्वदेशी बेचो, वो तो सबसे पहली बात है। हैं? ये तो सबसे पहली बात है। अगर लोगों की सोच ये बन जाएगी, और बननी भी चाहिए,
प्रधानमंत्री खुद कह रहे हैं कोई बननी भी चाहिए। जब तक सेल्फ नहीं आप डिपेंड हो गए दूसरे के आश्रित रहना तो दूसरा ही है ना। नीलेश कुमार जैन जी। क्या करते हैं साहब? मेरा केबल का काम भी है, शोरूम भी है, किस चीज़ से? मल्टी आइटम शोरूम। अच्छा, ये बताओ साहब, जब केंद्र सरकार ने जो है जीएसटी को लेकर राहत दी है, हाँ। 4 स्लैब से 2 स्लैब बना रखते हैं, तो अब कह रहे हैं कि ये जीएसटी उत्सव मनाए, राहत मिलेगी, बचत होगी लोगों की। तो राहत मिलेगी। व्यापारी क्या नहीं? राहत मिलेगी जी, पब्लिक को राहत मिलेगी, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। मिलेगी जरूर, पैसा बाजार में जरूर आएगा, बाजार में पैसा भी आएगा, काम भी चलेगा, गवर्नमेंट पब्लिक को भी फायदा होगा। लेकिन ऑनलाइन से बड़ा तकलीफ है, दुकानदार हम भी तकलीफ में हैं। ऑनलाइन में अगर कुछ गवर्नमेंट सोचे तो ठीक है। जीएसटी का पैसा आएगा बाजार में, पक्का आएगा, आज से ही आना चालू हो जाएगा पैसा बाजार में। लेकिन ये है कि घी वालों ने घी के रेट बढ़ा दिए, कुछ कंपनियों ने आइटमों के रेट बढ़ा चुके हैं। ये आप थोड़ा पता करें, गवर्नमेंट को पता चलेगा कि दुकान फैक्ट्री वाले माल का रेट बढ़ाने लग रहे हैं जीएसटी के आड़ के अंदर। तो मतलब जीएसटी का कोई असर नहीं होने वाला? नहीं, असर तो आएगा। गवर्नमेंट भी उम्मीद है कि पूरा सख्त लेगी कि जो आइटमों का रेट बढ़ाने जा रही है कंपनियां, वो सख्ती से लेगी। लेकिन फर्क बहुत पड़ा है, फर्क पड़ेगा ही बहुत, आगे फर्क पड़ेगा। देखिए, स्वदेशी का कह रहे हैं, स्वदेशी अपनाओ, स्वदेशी माल को मेक इन इंडिया, स्वदेशी से कुछ नहीं, ये सब माल आएगा जाएगा, सारे काम होंगे, विदेशों से आ रहा सब आएगा, सब सारे काम होंगे। इंडिया का माल ही बहुत महंगा पड़ता है, इसलिए आएगा, सब माल आएगा। है, विदेशी माल बिना काम नहीं चलेगा। बिल्कुल नहीं चलेगा जी। ये तो कह रहे हैं स्वदेशी खरीदो। ना ना ना, ये तो सिर्फ बात भाषण की बातें हैं। ये तो भाषण स्टेज पे जो मर्जी दे लो।